जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में, जो एक कारक है लव का, रोमांस का, ब्यूटी का, लग्जरी का, अट्रैक्शन का, प्लेजर का, फैशन का, ब्यूटी का। बहुत सारी चीज़ें शुक्र के डोमेन में आती हैं, डोमेन के अंडर में आती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसका वीडियो आप तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है, वो क्या इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ से कलेक्ट करके आपको देने वाला हूँ। क्योंकि ये शुक्र का ट्रांजिट शनि की राशि में हो रहा है, और शनि की राशि जिस राशि में हो रहा है वो दिखाते हैं कमिटमेंट को, लॉयल्टी को, डिसिप्लिन को, लॉन्ग टर्म गोल्स को, डिग्निटी को। यानी कि मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस में पड़ती है, जो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें चेक करती है, हमको टेस्ट करती है, हमारे पेशेंस को, हमारी लॉयल्टी को, हमारे अंदर बहने वाले उस इमोशंस को, हमारी लाइफ में लेके आती है उस प्रैक्टिकलिटी को जो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। कोई ग्रह किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन वो टेस्ट करता है कि आपका पैटर्न जो लाइफ का है क्या वो सही है या वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। पिछले 6 महीनों में, 4 महीनों में आपके साथ जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका होना क्यों जरूरी था, आइए इसी के सार को समझते हैं। जब शनिदेव के राशि में चले गए हैं शुक्राचार्य यानी कि शुक्र ग्रह, शुक्र को हमने बना लिया है लगन, और शुक्र के आसपास की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। और शुक्र के आसपास की जो स्थिति बनी हुई है वो बताएगी कि शुक्र के साथ यानी आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ क्या होने वाला है, हमारे पिछले पास्ट में क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या रीज़न रहा, अभी जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, और आने वाला समय हमारे लिए क्या बता रहा है। यानी कि 2025 में एंटर करने से पहले मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर हो जाए कि अब आपने आगे चलना कैसे है। क्योंकि शुक्र जो इतनी चीज़ों को डोनेट करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेम, और जहाँ प्रेम आ जाता है वहाँ पर तो सारी चीज़ें बहुत शून्य हो जाती हैं। और जब शून्य हो जाती हैं तो हमारे लिए साफ होना, क्योंकि प्रेम बहुत सीक्रेट है, बहुत पवित्र है, और शुक्र ग्रह जब उसको डिनोट करते हैं तो यानी आप समझ सकते हैं शुक्र को हमने लक्ष्मी जी का रूप दिया है। यानी कि नारायण के समक्ष बैठने वाली, साथ बैठने वाली लक्ष्मी जी को हम ठीक से रखेंगे या हम उसका गलत फायदा उठाएंगे। आइए बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह के नक्षत्र के बारे में भी, शुक्र ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। शुक्र ग्रह का नक्षत्र जो पड़ने वाला है मकर राशि में, वो पड़ेगा उत्तराषाढ़ नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र। यानी कि एक सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य की क्या पोजीशन बनी हुई है, वो बनेगी 11 दिसंबर तक। उसके बाद वो चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र यानी श्रवण नक्षत्र में, और उसके बाद वो चले जाएंगे 23 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में। और मंगल बिल्कुल अपोजिट में बैठे हैं शुक्र ग्रह के, और हो जाएंगे वो वक्री, यानी नीच राशि में मंगल का बैठना और वक्री हो जाना, शुक्र को देखना म्यूचुअल एस्पेक्ट से, तो बहुत ही मासेस लेवल पे बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। हमारी निजी जिंदगी के साथ साथ वर्ल्ड लेवल पे भी इसका बहुत मेजर प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र से ट्राइन में कौन बैठे हैं, जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। एक कहा जाता है कि गुरुदेव और शुक्र देव की कोई दोस्ती नहीं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन है दोनों गुरु। यानी कि दुश्मन कोई नहीं है, बस एक जो उनकी डोमेन है वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। कोई अपने सब्जेक्ट का मास्टर है, कोई अपने सब्जेक्ट का मास्टर है। और कहीं ना कहीं जुपिटर का एस्पेक्ट शुक्र ग्रह पे पड़ना बहुत ही पॉजिटिव है। 9th एस्पेक्ट शुक्र पर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको एक डिवाइन ग्रेस, वो एनलाइटमेंट, वो पीस आना, वो कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स आना आपकी ज़िंदगी में बनी रहेगी। और इसका बनना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सामने से बिल्कुल कौन बैठे हैं, मंगल ग्रह है जो ऊर्जा के कारक है, और वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, चेष्टा बली हो जाएंगे, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव लाएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। हर राशि, हर असेंडेंट लगन के लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका बेस जानने की कोशिश करेंगे, इसके एसेंस को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मूवी चल रही है, होगा क्या मूवी में, वो आपके लगन और आपकी कुंडली, अपनी निजी कुंडली भी बताएगी, लेकिन एसेंस क्या है, वो क्या नाम है, आपका स्क्रिप्ट क्या है, वो आपको पता चल जाए तो अपनी लाइफ में आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे इस एसेंस को। और उसके जो ट्राइन में बैठा है, एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं कि शुक्र के ट्राइन में अब केतु भी पड़ गए हैं। केतु की 5th दृष्टि जब शुक्र पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो सेपरेशन, डिग्निटी पे क्वेश्चन मार्क, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट लेके आएगी। तो ओवरऑल क्या होने वाला है ये समझ लेते हैं।
शुक्र ग्रह कहाँ बैठे हैं? मकर राशि, यानी कि शनि की राशि में बैठे हैं। और शनि की राशि में बैठने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है, डिग्निटी को दिखाता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाता है, आपकी विजन को बढ़ाता है और उसी में आपको ग्रोथ देता है। शनि देव की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्टेबल होती है, यानी कि अब समय आ गया है ये समझने का कि मैं जिसके साथ हूँ या जिसके साथ मेरा रिलेशन है या मेरा कोई भी कमिटमेंट है, क्या वो सच में एक कमिटमेंट है या वो सिर्फ एक फ्लूक है। अगर वो कमिटमेंट है तो आपके लिए बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है ये चीज़, क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए जो लव रोमांटिसिज्म चल रहा था उसको आपको साइड करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की राशि में जब शुक्रदेव चले गए तो वहां पे आपको प्रैक्टिकलिटी मिलेगी। आप क्वेश्चन मार्क करोगे कि जिसके साथ मैं हूं या जिसके साथ मैंने अब तक समय बिताया है, क्या वो मेरी लाइफ में ग्रोथ लेके आ रहा है? क्या हमारा रिलेशन एप्रोप्रिएट है? क्या हम एक दूसरे के लिए सही हैं? क्योंकि देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और चीजों को समझने के लिए, क्योंकि वो जिंदगी में आपके हो चुका होगा तो आप ज्यादा बेटर इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए शुक्र ग्रह जब क्या नाम है आपके सितंबर मंथ में कहाँ थे? 8th हाउस में अपने से मतलब शनि के बिल्कुल अपोजिट बैठ गए थे, यानी कि जो स्थिति शुरू हुई थी वो आपके मई जून जुलाई, सितंबर अगस्त से पहले पड़ता है आपका जुलाई। तो जुलाई में जो स्थिति शुरू हुई थी वहीं पे आपकी चीजें ट्रिगर होना शुरू हो गई थी। तो शुक्र जब ट्रिगर हो गए थे, देखिए शुक्र ग्रह जब थोड़ा पीछे जाने के बाद जब हम देखते हैं कि जब जुलाई में स्टार्ट हुआ, जब जुलाई से उनका एक फेज स्टार्ट हुआ तो शनिदेव उस समय वक्री थे और शनिदेव के एस्पेक्ट में कौन आ गए थे? शुक्रदेव। तो यानी कि जब जुलाई में जब शुक्रदेव शनि के एस्पेक्ट में आ गए तो वो इंफॉर्मेशन शनिदेव ने दे दी थी आपको, यानी कि अब आपका स्थिति डामाडोल होने लग गई थी, यानी कि अब आपकी चीज़ें बिगड़ने लग गई थी। कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रहा था, कहीं डिटैचमेंट, कहीं कॉन्फ्लिक्ट, कहीं कोई ना कोई रेज, कोई जेलसी आपकी लाइफ में ट्रिगर करने लग गई थी। उसके बाद शुक्रदेव कहाँ चले गए? केतु के पास, यानी कि जब अगस्त आया, अगस्त के मिड में शुक्रदेव केतु के पास चले गए, यानी कि कन्या राशि में चले गए। तो अब आपको क्या मिला? बहुत ज्यादा उसका क्या इंपैक्ट मिला आपको? वो लाइफ में आ गया, आप कट होने लग गई चीजें, सेपरेशन होने लग गई, जेलेसी बढ़ने लग गई, डिटैचमेंट आने लग गया, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। और उसके साथ साथ शुक्र जब नीच के भी हो गए थे केतु के साथ बैठ के अगस्त में, तो उनका अट्रैक्शन कहीं और भी जाने लगा, यानी कि एक रिलेशनशिप में होते हुए आपके लाइफ में कुछ इवेंट्स होने हैं, यानी कि आने वाले 5-6 महीने बाद आपको किसी चीज का सबक मिलना है और करंट रिलेशनशिप से आपको हटाना है। तो आपकी जिंदगी में क्या आएगा? एक नया ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट क्या आया? आपको केतु जब शुक्र के साथ मिले तो डिटैचमेंट हुआ करंट रिलेशनशिप में, और आपका हो सकता है, अगर आपका नेटल चार्ट ये दिखा रहा है, अगर आपके प्रॉमिस है आपके नेटल चार्ट में, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि शुक्र का केतु के साथ होना डिटैचमेंट दिखाया और आपका अट्रैक्शन कहीं और ज्यादा शिफ्ट हो गया, यानी कि करंट रिलेशनशिप को आपने अवॉइड कर दिया और आप किसी और रिलेशनशिप में इंडल्ज हो गए। उसके बाद शुक्र के पास जब 13 अक्टूबर के दिन, 13 अक्टूबर के आसपास जब शुक्रदेव क्या नाम है अपनी ही राशि यानी कि तुला राशि में चले गए, तो शुक्रदेव के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलीफ आया। लेकिन वो रिलीफ कितने दिन का था? सिर्फ चंद दिनों के, यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फिर उसके बाद क्या हो गया? शुक्रदेव जब एक नई रिलेशनशिप में आने के बाद पिछले वाले ट्रॉमा से निकले, या कोई चीज बाहर निकल के आ गई, रियलिटी चेक हो गया, कोई चीज हिडन थी वो बाहर निकल के आ गई, तो कुछ स्थिति बनने के बाद जब शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ गए तो थोड़ा रिलीफ मिला, थोड़ा अपने आप को अपने रिवाइव करा, रिलीफ लेके आ गए अपनी लाइफ में, मेंटल पीस, रियलिटी चेक को एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपने फियर को फेस कर लिया। तो फिर आपके पास क्या हो गया? मंगल देव 20 अक्टूबर को, यानी 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक तो स्थिति थोड़ी सी नॉर्मलाइज होने की स्टार्टिंग ही हुई थी। तो मंगल देव कहां शिफ्ट कर गए? अपनी नीच राशि में, और 4th एस्पेक्ट कहां पड़ गया? शुक्र के ऊपर, यानी कि उसको और ज्यादा प्रेशराइज कर दिया, यानी कि पुरानी चीजों में कॉन्फ्लिक्ट्स आना, पुरानी चीजों में रेज जेलेसी बढ़ जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, डिस्प्यूट्स होना। अगर आप शादीशुदा हैं पहले से ही तो आपके और ज्यादा ट्रिगर हो गए, यानी कि ये सिंगल के लिए नहीं, आप मैरिड रिलेशनशिप पे भी देख सकते हैं कि यानी कि जेलेसी बढ़ना, ट्रिगर होना, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना, छोड़ना छुड़ाना होना, ये सब चीजें दिखाई देने लगी। उसके बाद जब शुक्रदेव ने ट्रांजिट किया वृश्चिक राशि में, यानी कि मंगल की ही राशि में, तो किसके एस्पेक्ट में दोबारा आ गए? वही जहां से स्थिति शुरू हुई थी, यानी कि स्थिति शुरू हुई थी जुलाई से, और स्थिति कहां जाके रुकी है? नवंबर में जब वो आ गए
हिडन सीक्रेट के साइन में, यानी कि चीजें बाहर निकल के आने लगी। अगर आप किसी तरह भगवान राम राम ले लेके यहाँ तक पहुंचे थे नवंबर तक, तो स्थिति क्या थी? कुछ ना कुछ बाहर निकलने का डर, कोई स्थिति बिगड़ने का डर, या रियलिटी चेक होने का डर, या क्वेश्चन मार्क हो जाने का डर कि भाई मैंने ये स्थिति में मैंने अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, या मैं किसी रिलेशनशिप में आई हूँ, या मेरा कोई डिटैचमेंट हुआ है, या मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो वो क्यों हुआ है? किसी को प्लीज करने के चक्कर में, या किसी ऐसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर मैंने कोई चीज किया कि यार मेरी भी तो लाइफ है, औरों की लाइफ में भी सब चल रहा है, मैं भी इस चीज को ट्राई करता हूँ। लेकिन शनिदेव आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि प्रेम ट्राई करने का नहीं, प्रेम में जल जाने का, डूब जाने का। कहते हैं ना कि वो ये आग का दरिया है, डूब जाना ही बेहतर है, मतलब इस तरीके से कुछ है, आई डोंट नो, मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूं बहुत ज्यादा। तो शनिदेव का जब शुक्र की मंगल की राशि में चले गए शुक्रदेव और शनि के एस्पेक्ट में आ गए, तब जाके एक रियलिटी चेक आया और तब जाके एक इंफॉर्मेशन आया, हिडन चीजें बाहर आने लगी। और अब आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप देखना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं कि भाई मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। और वो स्थिति शुरू होगी अब 2 दिसंबर के बाद। 2 दिसंबर के बाद जब उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चले जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे, और सूर्य कहाँ बैठे हैं? हिडन सीक्रेट डार्कनेस के साइन में, यानी कि अब आप इतना इवॉल्व हो चुके हो, अब आपको अंधेरे से डर भी नहीं लगता, और कुछ चीज आपसे छुपी हुई थी वो भी चीजें बाहर आने लग गई हैं। तो 2 दिसंबर के बाद अब आप प्रैक्टिकलिटी के अंदर आ जाएंगे, अब आप कमिटमेंट के रोल में आ जाएंगे। जब आपकी डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तब आप ये सोचेंगे अब मैं जिसके साथ हूं, क्या वो इंसान सही है? वो मेरी लाइफ में क्या ग्रोथ लेके आ रहा है? क्या मेरी लाइफ में एनहेंसमेंट हो रहा है? और शुक्रदेव टॉरस यानी वृषभ राशि और तुला राशि के मालिक है। तो जहां भी आपकी कुंडली में तुला राशि और वृषभ राशि पड़ रही है, उसका इंपैक्ट आपकी स्थिति को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि तुला राशि या वृषभ राशि आपके 10th हाउस में पड़ती है, तो आपकी लाइफ में अब लॉन्ग टर्म गोल आएगा, अब आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आएगी। अब आप ये सोचेंगे कि मैं जॉब जो कर रहा हूँ उसमें मेरे को क्या ग्रोथ मिलने वाली है, क्या मैं अपने नेक्स्ट 3 इयर्स बाद मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। अगर आपका टॉरस साइन पड़ रहा है, क्या नाम है, तुला या टॉरस साइन आपके 1st हाउस में पड़ रहा है, तो अब आप देखेंगे कि मैं अपने ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करूं, मैं मेरी जो हेल्थ है उसको मैं कैसे रिवाइव करूं, मैं अपने लुक्स को कैसे परफेक्ट करूं कि मैं अपनी लाइफ में अब सोशल नेटवर्कों को बढ़ाने के बाद अपनी एक इमेज क्रिएट कर सकूं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देने वाली हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाली हैं। और शनि शुक्रदेव अब जब उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बाद श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, तो अब आप लॉन्ग टर्म सोचना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, क्लैरिटी आना, एक कम्युनिकेशन होना आपस में कि हाँ अब कुछ जो चीजें हो गई, अब मैं उस चीज से बाहर निकलना आना चाहता हूँ। यानी कि अब आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि आपकी पुरानी चीजें पुरानी हो जाएंगी, यानी कि वो अब ट्रेन खत्म होने लगेगी, वो बस्ता बंद होने लगेगा। अब आप अपने आप को एक रिन्यूअल पे लेके जाओगे। अब आप अपना पाथ जो है, जब आगे बढ़ोगे 2025 में जब एंटर करोगे, अपने आप को इतना हील कर लोगे, इतना पॉजिटिव कर लोगे, इतनी टॉक्सिसिटी को अपने जीवन से खत्म कर लोगे कि आप चाहेंगे कि अब जो मेरा रिश्ता है मैं उसको कैसे हील करूं, कैसे पॉजिटिव करूं। क्योंकि शनिदेव भी शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं और आस्पेक्ट कर रहे हैं आपके उत्तराषाढ़ नक्षत्र के मालिक सूर्य को, यानी कि अब टॉक्सिसिटी कम करने का समय है 11 दिसंबर तक। और एक चीज और समझना पड़ेगा, केतु के ट्राइन में बैठे हैं तो डिटैचमेंट सेपरेशन इज ऑन कार्ड्स, यानी कि अगर आपको लगेगा ये इनएप्रोप्रिएट है, या हमारी लाइफ में वो अब एसेंस नहीं है, वो लव नहीं है, वो रोमांस नहीं, वो रिस्पेक्ट नहीं है, या हमारे लाइफ में अब वो एक दूसरे को हम वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो शायद अब डिटैचमेंट हो जाए, अब आपके बीच लाइफ में कट हो जाए। और वो ग्रेस, वो डिग्निटी, वो एनलाइटमेंट आपको जुपिटर के 9th एस्पेक्ट से मिलेगा, यानी कि आपकी इमेज को, अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए अब आप ऐसे स्टेप लेंगे जो शायद हार्श हो सकते हैं, शायद थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए बेहतर हो सकते हैं। आपने समझाने की मैंने जो कोशिश की आपको, यानी कि पिछले 6 महीने पहले से शुरू हो चुका था, 4 महीने पहले, कि आने वाले समय में आप किस स्थिति में खड़े होंगे। तो माइक्रो लेवल के जो ट्रांजिट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी निजी जिंदगी में। जब शुक्रदेव श्रवण नक्षत्र के बाद धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो जब मंगल और मंगल नीच के हो जाएंगे और आस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो आपके अंदर वो पैशन आएगा, लेकिन वो एग्रेशन के साथ आएगा। क्योंकि आप जब कोई गलती से बाहर निकलोगे तो आप कोई रेज जेलसी से बाहर निकलोगे, जब आपको क्वेश्चन मार्क, आपका वाई का आंसर मिलने लगेगा, तो अब जब जाके वो पैशन में आएगा। लेकिन उससे पहले आपको वो टर्मोइल से निकलना पड़ेगा, वो समुद्र मंथर से निकलना पड़ेगा। आपके अंदर एग्रेशन, रेज, जेलसी हो सकती है। आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि जो मैं कर रहा था या मैं कर रही थी, वो जेलसी में कर रही थी, या फिर मेरे को किसी से इन्फ्लुएंस होकर कर रही थी, या मेरा ऐसा पैशन आ गया अंदर से कि मेरे पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस था और मैं दूसरे की तरफ ध्यान देने लग गया या लग गई। ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं इस समय।
कोई वॉर होना, मासेस लेवल की बात तो करूँ तो कोई वॉर होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होना, कोई वॉयलेंस, छोटा है अभी लग रहा है कि छोटा है वो बड़ा हो जाना, इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं 2 दिसंबर के बाद आपको देखने को मिलेगी। जुपिटर आपको बहुत एस्पेक्ट करेंगे, तो यानी कि जुपिटर 5th हाउस में बैठना, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल गुरु, गाइड, वो आपको इस फेज से निकालने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। मरकरी रेट्रोगेट होके बैठे हैं 11th हाउस में, यानी कि प्रैक्टिकलिटी में साइन में शुक्र बैठा है, उससे 11वें घर में मरकरी रेट्रोगेट है, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, रिवाइव करोगे, रिविजिट करोगे, एसेस करोगे कि मेरा करंट रिलेशनशिप, मेरी करंट जॉब, मेरा करंट मॉनेटरी सिचुएशन, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कैसी नहीं है, मेरे को क्या करना चाहिए आगे ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ के लिए क्या, आप अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, इमोशंस को साइड कर दोगे। और शुक्र से 3rd हाउस में कौन बैठे, राहु देव, माया। तो राहु देव शुक्र से 3rd हाउस में राहु, तो राहु अपने एक्सप्रेशन, 3rd हाउस हम क्या देखते हैं, करेज को देखते हैं। तो आपके अंदर वो डर नहीं रहेगा, अब आपके अंदर वो करेज भी मिलेगा आपको, अब आपके अंदर वो स्थिति में आ जाओगे अब आप कि आपको किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप बस फुल फ्लेज ये सोचोगे, मैं कैसे ग्रो करूं, मैं कैसे अपनी लाइफ में एनहेंस करूं, कैसे मैं स्टेबिलिटी पे ध्यान दूं, कैसे मैं इस चीज पे देखूं कि मेरे लिए सामने वाले का जो एसोसिएशन है वो मेरे को ग्रोथ पे कैसे लेके जा रहा है। यानी कि अब आपके लिए मैटर करेगा प्रेम में स्टेबिलिटी, प्रेम में, लव में, रोमांस में वो कमिटमेंट, वो एक मैरिज वाला कमिटमेंट होता है ना कि हाँ हम दोनों शादी करेंगे, वो लॉन्ग टर्म गोल आपके लिए बहुत मैटर करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी गलत रिलेशनशिप में है, दिस इज द टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप उसको वाइंड अप करें, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इंडल्ज करें, क्योंकि शुक्र से ट्राइन कौन बैठा है, जुपिटर, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, राहु की पॉजिटिव पावर के थ्रू, क्योंकि राहु का बैठा है जुपिटर के राशि में ही बैठे हैं, पाइसेस में। तो आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, मेंटोर के थ्रू, एनलाइटमेंट के थ्रू, किसी गाइड के थ्रू, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके कोई ऐसा क्या नाम है, ऐसा कुछ इमोशंस क्रिएट होना अंदर कि नहीं जो हो रहा है शायद वो सही नहीं हो रहा है। और अगर आपको ये स्थिति समझ में आ रही है तो समझ लीजिए आप सही स्थिति की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप अभी भी ये किसी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक अगर आप अभी हैं या प्लीज करने के चक्कर में पड़े हैं, तो आने वाले समय में मैं फिर समझाऊंगा कि ये स्थिति आपको क्या समझाना चाह रही थी और आप क्या चीज मिस कर गए। आइए बात करते हैं आपके हर असेंडेंट, हर राशि के बारे में, और ज्यादा डीप जाते हैं और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये राशि परिवर्तन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्योंकि जैसे ही 23 तारीख निकलेगी, धनिष्ठा नक्षत्र में जैसे ही जाएंगे शुक्रदेव, तो आपकी लाइफ में रिदम बनेगी, एक प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबेंडेंस आएगा। अबेंडेंस का नक्षत्र है, एक आर्ट, म्यूजिक, मीडिया, आपकी लाइफ में एक रोमांटिसिज्म, दोबारा एनलाइटमेंट लेगा। लेकिन ये 2 अक्टूबर से लेके जब 22 अक्टूबर तक का समय होगा, और बीच में जब केतु के साथ शुक्र का सेम डिग्री पे आ जाना, यानी कि बहुत ही समुद्र मंथन से, यानी कि आग का दरिया है, डूब के जाना है, ये वाली स्थिति में आप बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, राशि अपनी क्या नाम है, असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन के लिए बने रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस 10th हाउस में जा रहा है, यानी केंद्र का मालिक केंद्र में, सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपका बिजनेस में अब आपकी स्टेबिलिटी आएगी, आप बिजनेस को लेकर ज्यादा डिसिप्लिन हो जाओगे, और जो भी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि आपका बिजनेस में आप कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इस चीज को कहीं ना कहीं आप मिनिमाइज कर दोगे। अगर आपने मेहनत का हाथ पकड़ लिया और आपने एक बैलेंस बना लिया पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि आपका 7th लॉर्ड भी 10th में चला गया, यानी कि काम ही नहीं, अपने स्पाउस की हेल्प के द्वारा काम भी करना है और अपने लव रोमांस को मेंटेन भी करना है। आइए बात करते हैं वृषभ लगन, यानी वृषभ लगन और राशि वालों के लिए आपका 1st लॉर्ड 6th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, किसी की ब्लेसिंग्स के द्वारा आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। फादर लाइक फिगर, आप उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके लिए रामबाण हो सकती है। लेकिन 6th लॉर्ड का 9th हाउस में चले जाना, यानी कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपनी फादर की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर फादर को कोई हेल्थ इश्यूज है, वहां पे आप थोड़ा सा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उनकी सेवा करें, आपके लाइफ में बहुत ही अबेंडेंस और सक्सेस मिलेगी आपको। आइए बात करते हैं जेमिनी के बारे में। जेमिनी आपका 12th लॉर्ड 5th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया है, और आपका लगन का स्वामी भी रेट्रोगेट होकर बैठा है, यानी कि विपरीत राज्यों की स्थिति उतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, आपको रियलिटी चेक हो सकता है, या फिर कोई हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकता है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर पे आप जाने, फॉरेन
PR के लिए, वीज़ा के लिए आप अप्लाई करना चाहते थे, वहाँ पर जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, या अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, या कोई जॉब सेक्टर के लिए या बिजनेस के लिए आप कहीं बाहर से कोई कनेक्शन चाहते थे, तो शायद ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में हो सकता है आफ्टर 10th दिसंबर। आइए बात करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर आपका 11th लॉर्ड, 4th लॉर्ड, 7th हाउस में बैठ गया है, केंद्र का मालिक केंद्र में बैठ गया है, यानी कि कोई अल्टीमेट डिजायर पूरा होना। आपके अगर मैरिड कपल है, यहाँ पे आपके बीच में कोई डिफरेंसेस थे, वो कहीं ना कहीं अब डिसॉल्व होने लगेंगे, यानी कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी, आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, हीलिंग बढ़ने लगेगी और आप एक दूसरे की तरफ ध्यान देने लगेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई रिशफलिंग हो, कोई जेलसी सामने आए, उसके बाद कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हो, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा कोई गाइडेंस हो, किसी की आपको कोई ऐसी एनलाइटमेंट मिले जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को सही बात पे लेके जाएं। जेलसी से बचना है, अपनी डिजायर को प्रैक्टिकल रखना है और उसके लिए मेहनत करनी है। आइए बात करते हैं लियो के बारे में। आपका 10th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड 6th हाउस में चला गया है, यानी अब आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला सिनेरियो आपका शुरू होना चाहिए। आपके पास वो ऊर्जा आएगी, आपके पास वो लाइट आएगी और सेकेंड फेज ऑफ द दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर के बाद आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आएगा और आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे अपने बॉसेस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ आपको ट्रैवल करने का चांस, आपकी इनकम राइज होने के चांसेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं कन्या यानी वर्गो के बारे में। आपका 9th लॉर्ड और आपका 2nd लॉर्ड चले गए हैं 5th हाउस में, यानी कि आपका इनकम राइज होना, आपका भाग्य सपोर्ट करना, यानी कि अगर आप कोई काम करते थे, कोई आप शुक्र से रिलेटेड कोई वर्क करते थे, तो आपको उसमें ग्रोथ मिलने वाली है। आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करने वाला है, यानी कि आपको मिलने वाली है अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी। अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपने स्टमक का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10th हाउस में शुक्र का चले जाना स्टमक थोड़ा गड़बड़ा सकता है। आइए बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाला आपका 1st लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 4th हाउस में चला गया, यानी कि आपके घर में रिशफलिंग होना, वास्तु कलेक्शन होना, या फिर आपका घर चेंज करने का प्लान या प्लान अब एग्जीक्यूट हो सकता है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं, आप जिम हिट कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव इवेंट होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कोई रेस, जेलसी चल रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिवोर्स से रिलेटेड कोई ना कोई चीजें चल रही है, तो सडन या तो उस पोजीशन पे पहुंच सकती हैं चीजें आपकी कोई गलती की वजह से, या फिर सडनली आपकी चीजें हील हो सकती हैं, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। लेकिन डेवलपमेंट और सक्सेस और अच्छी ग्रोथ आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। आइए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के बारे में। 12th लॉर्ड, 7th लॉर्ड बैठ गए हैं 3rd हाउस में, यानी कि ट्रैवल के द्वारा, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन के द्वारा आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, यानी कि आपकी ग्रोथ बढ़ने वाली है। लेकिन आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि 12th हाउस का मालिक स्लीप को भी दिखाता है और आपका लगन का स्वामी 9th हाउस में बैठ के डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है 3rd हाउस को, यानी कि आपका कम्युनिकेशन, आपका करेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। नेबर आपको सपोर्ट करने वाले हैं, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, आप ग्रो करते रहेंगे। बस संयम नियम साधना आपको करनी है। अगर आप तैयार हैं तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए। आइए बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि आपका 11th लॉर्ड, 6th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया, यानी कि आपका कोई फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज तो वो क्योर होने वाला है, आपकी उनकी तरफ अटेंशन बढ़ने वाला है और आप उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होने वाले हो। 11th लॉर्ड का 2nd हाउस में जाना अल्टीमेट योग बना रहा है, यानी आपका फाइनेंस, आपका इनकम, आपका ग्रोथ बढ़ने वाला है। यानी कि आप अपनी स्पीच का ध्यान रखें, कमिटमेंट का ध्यान रखें, लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के बारे में। आपका 5th लॉर्ड, 10th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया, यानी कि आप अपनी फील्ड के एम्बेसडर बनने वाले हैं, यानी कि आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ने वाली है, आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने वाला है। चार्म, लग्जरी, सक्सेस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, यानी कि विजन बड़ा रखना है, अपने बच्चों का हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने ग्रोथ के बारे में छोटा नहीं सोचना है, बड़ा सोचें, लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लेते रहें, उनके द्वारा आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती रहेगी। आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों यानी एक्वेरियस। आपका 4th लॉर्ड, 9th लॉर्ड बैठ गए हैं 12th हाउस में, यानी कि घर को लेकर आपका रिशफलिंग हो सकती है, आप बाहर शिफ्ट हो सकते हैं और अगर आप बाहर बैठे हैं तो शायद हो सकता है आप ट्रैवल करें और अपने घर वालों से मिलने जाएं। भाग्य का स्थान का मालिक 12th हाउस में बैठना, यानी कि आपका तीर्थ यात्रा करना, आपका कहीं दूर दराज जाना आपकी ब्लेसिंग्स में 4 चांद लगाएगा, यानी कि प्रैक्टिकलिटी के साथ आप मेहनत करें, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस बनाएं और कोई भी शफलिंग है तो उससे डरे ना, क्योंकि आने वाला समय आपका बहुत सपोर्ट करने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि के बारे में। मीन राशि 3rd लॉर्ड, 8th लॉर्ड बैठ गए 11th हाउस में, यानी कि सडन गेन होना, सडन राइज होना, सडन नेटवर्क सर्कल का बढ़ना आपके लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट का ध्यान नहीं रखा, डिग्निटी का ध्यान नहीं रखा, लॉन्ग टर्म नहीं सोचा, तो आप फॉल भी कर सकते हैं। यानी कि अपने वैल्यू को, अपने सब्जेक्ट के जो भी आप काम करते हैं उसके मास्टर बन जाइए, आपको आने
वाले में टाइम में बहुत इमेंस ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि शनिदेव जैसे ही ट्रांजिट करेंगे आपके फर्स्ट हाउस में, आपकी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हिला सकते हैं, क्योंकि जैसी मेहनत जैसा कर्म वैसे ही फल मिलेगा। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।